Hello everyone, welcome to the channel Be Smarter. This is our channel. We have some these videos. Let's start. We have conducted the first lecture for the probability. Okay, probability के लिए हमने फर्स्ट लेक्चर ले चुके हैं. दैट इज चैप्टर 14 क्लास 10th मैथमेटिक्स. ओके, जाइए देखें आप, उसमें आपको सारे बेसिक्स क्लियर होंगे, एग्जांपल्स मिल जाएंगे. नाउ in continuation to it we have part 2. Okay, these are some videos जो चैनल पर हैं. वन शॉट फॉर द चैप्टर 1 रियल नंबर, प्रूविंग रूट 2 रूट 3 एज इरेशनल्स. डू वॉच इट. ये हम समरी पॉइंट्स कल देख चुके हैं लास्ट क्लास में. नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज. दीज आर दी क्वेश्चंस. ओके, एक एक करके हम इसको सॉल्व करेंगे. कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर देंगे, तो लास्ट नेक्स्ट सेशन में हम उसको कवर कर सकते हैं. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. लेट्स स्टार्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. अब आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को हम इस तरीके से मार्क करते हैं. दिस इज समथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1. ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है और लेस देन इक्वल्स टू 1 ही होता है. सो 2/3, यस इट इज इन दिस रेंज. ये इसी रेंज में आ रही है, 0 से 1 के बीच में आ रहा है. ये कितना आएगा? 0.6 समथिंग. दिस इज नेगेटिव, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव. तो ये नहीं हो सकती. यही आंसर है. 15% भी विद इन 15% इज 15/100. तो ये भी 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना. तो दिस इज बिटवीन 0 एंड 1. तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है. बट द आंसर इज बी. हमसे पूछा गया विच कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. तो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के लिए. ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. ये छोटे क्वेश्चन हम यहीं पे ले लेते हैं, इजीली हो जाएगा. Now if P of E is 0.05, what is the probability of not E? What is the, देखो आप अपना एनसीईआरटी बुक ओपन करके बैठ सकते हैं यहाँ पर, इजी रहेगा आपके लिए. वैसे तो यहाँ पर सब अवेलेबल है, कॉपी पेन लेके बैठिए, सॉल्व कीजिए. So we have the probability of an event as 0.05. Okay, now see, we have the probability of an event as 0.05. हमसे पूछा गया है कि what is the probability of not E. Not E, इसके लिए आपको क्या जानते हैं आप? Since we know that probability of an event plus probability that event E will happen, that is P of E. probability के event E नहीं होगा, that is P of E dash. यही तो पूछा गया हमसे. it is 1. so probability of E dash क्या हो जाएगा हमारा? 1 माइनस probability of E. ये भी हमने लास्ट सेशन में इस तरीके के क्वेश्चन को किया था. ओके, आप जाइए और देख सकते हैं. so 1 minus 0.05, this turns out to be 0.95. दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कि इवेंट ई नहीं होगा. इवेंट ई होगा, दैट इज 0.05 प्रोबेबिलिटी है उसकी. नहीं होगा 0.95. आई होप ये क्लियर है सभी को एंड देयर इज नो डाउट इन इट. चलिए, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. आई होप माई वॉइस इज क्लियर टू ऑल ना. ओके, लेट्स कंटिन्यू. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन. A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? Secondly पूछा गया है a lemon flavored candy. Okay, तो हमारे पास बैग में सिर्फ क्या है? कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली. ओनली, ठीक है ना. अब देखो आप, नाउ सी, जस्ट वेट. अब हमारे पास बैग है. देखो ये केस मैं आपको बता दूं, जो समझने वाले हैं वो समझ चुके होंगे कि दिस इज अ केस ऑफ समथिंग कॉल्ड एज श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट.
एक श्योर इवेंट का केस है यहां पर और एक इम्पॉसिबल इवेंट का केस है। देखो कैसे, बैग में हमारे पास सिर्फ एक लेमन कैंडी है, लेमन कैंडी है बस हमारे पास। पूछा जा रहा है फर्स्ट केस में कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वहां पर ऑरेंज कैंडी मिल जाए मेरे को। तो मैं लिख सकता हूं ना, लेट ओ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज कैंडी फ्रॉम द बैग। ये आप लेट कर सकते हैं, लेट ओ बी द इवेंट of getting an orange candy from the bag, of getting orange candy from the bag। बैग में से मुझे एक ऑरेंज कैंडी मिले। भाई जब बैग में है ही आपकी लेमन कैंडी सिर्फ एक, तो ये तो जीरो हो गया ना, जीरो अपॉन टोटल वन है, लेमन कैंडी है तो ये जीरो आ गया। दिस इज समथिंग इम्पॉसिबल इवेंट। दूसरा केस हम डिस्कस करें, जस्ट वेट। दूसरा केस हम डिस्कस करें कि हमको एक लेमन कैंडी मिल जाए। अब लेमन कैंडी तो थी ही उसमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लेमन कैंडी, लेमन कैंडी कितनी, एक, टोटल कैंडीज कितनी, एक, तो वन। दिस इज अ श्योर इवेंट, दिस इज अ इम्पॉसिबल इवेंट। आई होप ये क्लियर होगा सभी को, आई होप ये क्लियर है सभी को, इजी वन। जस्ट वेट, नाउ सी, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। प्रोबेबिलिटी कि दो बच्चों का सेम बर्थडे नहीं होगा वो 0.992 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। यार ये क्या है ना, आपके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का केस है, ये आपका सिंपली कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का केस है। समझ में आ रहा है ना आपको, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का केस है ये आपका, सिंपल। सी 0.992, ओके, जस्ट सी। तो हमारे पास क्या है ना, क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं, क्लास में क्या है हमारे पास 3 स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी कि किन्हीं भी दो बच्चों का बर्थडे, प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट्स बर्थडे will not be on the same day, 2 students birthday will not on same day। किसी एक दिन बर्थडे नहीं है किसी दो स्टूडेंट्स के लिए, प्रोबेबिलिटी क्या है 0.992, 0.992। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एनी 2 स्टूडेंट्स के लिए बर्थडे इज ऑन द सेम डे, बर्थ इज ऑन सेम डे। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है भाई। आप ये समझो, दो बच्चों के लिए कहा गया है कि उनका बर्थडे सेम डे नहीं होगा, उसके लिए प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और सेम डे हो इसके लिए पूछा गया है। समझ रहे हो ना, सो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। या तो यहां पर होना चाहिए, यहां नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, सो 1 माइनस 0.992। इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस टर्न्स आउट टू बी 0.008। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। 1.000, 0.992, ये यहां से कैरी होगा, दिस विल बिकम 10, 10 से फिर कैरी होगा 9, सॉरी 10 से फिर कैरी होगा 10, देन अगेन 10, तो यहां पर 10, 9 एंड 9, so 10 minus 2 is 8, 9 minus 9 0, 9 minus 9 0, 0 minus 0 is 0, so this is 0.008। this is the required probability। I hope ये सभी को समझ में आया होगा। so this is I think 6th question, this is 5th one, wait for a second, and ये हमारा 4th क्वेश्चन था। चलिए 7th वन, ओके, नंबर गलत हो गया हमारा, so this is 5। now see next, a bag contains 3 red balls,
5 ब्लैक बॉल्स। किसी भी बैग में हमारे पास 3 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। ओके, इस तरीके का एग्जांपल हम लास्ट क्लास में भी हमने किया था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड एंड नॉट रेड? तो रेड की निकाल लो और 1 माइनस रेड की प्रोबेबिलिटी को कर देना, नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इजी है ये, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे, 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ओके, so we have a bag, we have a bag जहां पर हमारे पास 3 रेड बॉल्स हैं। वी हैव 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो क्या प्रोबेबिलिटी है? फर्स्ट केस में क्या पूछा गया है? प्रोबेबिलिटी दैट वी ड्रॉ अ रेड बॉल। तो हम देखो इसको कैसे लिख सकते हैं। आप देखो पेपर में, बोर्ड एग्जाम्स में आपको लैंग्वेज मैटर करता है। लेट ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट of getting a red ball, a red ball. So probability of event E, बेसिक पर जाओ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल आउटकम्स, टू द टोटल आउटकम्स। तो भाई सैंपल स्पेस में क्या है मेरा? रेड बॉल, रेड बॉल, रेड बॉल, ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल एंड सो ऑन। तो कितनी रेड बॉल है मेरी? फेवर में कितनी बात है? रेड बॉल के लिए मैं बात कर रहा हूं कि मुझे रेड बॉल मिले जब मैं बॉल निकालूं। तो रेड बॉल के फेवर में कितनी है? 3 रेड बॉल है। टोटल बॉल कितनी है? 3 + 5 8, तो 3/8। सेकंड केस में क्या पूछा गया है कि रेड बॉल नहीं हो, इसका मतलब हमसे क्या ई डैश नहीं पूछा गया? पूछा गया। तो दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सो दैट इज 1 माइनस 3/8, 1 माइनस 3/8, this turns out to be 5/8. So probability of getting a red ball is 3/8, probability of not getting a red ball is 5/8. अब आपसे पूछा जाता ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ब्लैक बॉल कितनी? 5, टोटल बॉल कितनी? 8। ब्लैक बॉल नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 3/8, 1 माइनस 5/8 इज 3/8। देख लो, ब्लैक बॉल नहीं आएगी, इसका मतलब क्या? रेड बॉल आएगी। सेम है प्रोबेबिलिटी, 3/8 एंड 3/8। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो आप, इजी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट। नाउ सी, a box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. समझ में आ रहा है? ये सारे आपने जिसने भी मेरे साथ कल सेशन लिया था उनको अब डाउट नहीं आने वाला, ये इजी रहेगा उनके लिए। 1 marble is taken out of the box at random. ओके, मतलब हम देख नहीं रहे हैं, रैंडमली उठा रहे हैं, बिगर देखे उठाएंगे, हाथ डालेंगे बैग में और निकाल लेंगे बिगर देखे। What is the probability that the marble taken out will be a red one, a white one or not green? रेड व्हाइट नॉट ग्रीन, ठीक है। सबसे पहला काम क्या? सैंपल स्पेस। नाउ दिस इज 9th वन। ओके, जस्ट वेट। सो डू लाइक, इफ यू आर जस्ट, अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है प्लीज डू लाइक द सेशन, डू लाइक द सेशन। ओके, नाउ सी, बॉक्स में हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी थी? बॉक्स में हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है? वी हैव 5 रेड मार्बल्स, वी हैव 5 रेड मार्बल्स। ओके, देन 8 white marbles, okay, and then 4 green marbles, ठीक है। 4 green marbles है हमारे पास। तो टोटल मार्बल कितनी है हमारे पास? टोटल मार्बल्स
क्या यही तुम्हारा सैंपल स्पेस नहीं हुआ? टोटल मार्बल कितनी हो गई? 5 + 8 + 4, दैट इज 17, दैट इज 17। नाउ फर्स्ट केस में हमसे क्या पूछा गया था कि आप जो मार्बल निकालें वो रेड मार्बल हो। तो क्या हम ये नहीं कह सकते लेट ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट, या और इवन कह दो, इवन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल। जो पूछा गया उसी के लिए इवेंट बता दो। तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? इवन। बेसिक पर जाओ, फेवरेबल 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 में रेड कितनी है? 5 है। टोटल कितनी है? 17 है। 5/17, सिंपल। आई होप ये क्लियर होगा सभी को। बेसिक पर जाओ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नाउ सेकंड वन, सिमिलरली आप E2 को लेट कर सकते हैं, लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ व्हाइट मार्बल, E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ व्हाइट मार्बल। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी है हमारे पास? E2 के लिए व्हाइट मार्बल्स कितनी है हमारे पास? 8 हैं। तो फेवर में कितनी होंगी? ये 8 मार्बल्स ही तो फेवर कर रही है कि हमारे पास जो मार्बल निकल के आएगी वो व्हाइट आएगी। अरे जब इन 8 में से उठाएंगे तभी तो व्हाइट मार्बल आएगा। तो फेवर में कितनी है? ये 8 की 8 मार्बल व्हाइट मार्बल्स। टोटल मार्बल्स कितनी? 17, सो 8/17। थर्ड, प्रोबेबिलिटी E3, E3 डैश कर लो, चलो इसको आपको इजी रहेगा। हम मानते हैं कि E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ ग्रीन मार्बल। हमसे पूछा क्या गया है? नॉट ग्रीन, सो दैट इज 1 - P of E3। सो 1 माइनस, क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी हमको ग्रीन मार्बल मिले। तो ग्रीन मार्बल कितनी? 4 फेवर कर रही है उसके लिए कि ग्रीन मार्बल मिलेगी। टोटल कितनी? 17। इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 13/17, 13/17। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। सो डू लाइक द सेशन, ओके, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। चलिए, सो इन दिस वे आई होप ये हमने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन कर लिए। जस्ट वेट, यस, ओके। नेक्स्ट, this one, a piggy bank contains 150 paisa coins, 51 rupee coin, 22 rupee coin and 10 5 rupee coin। ओके, आपको क्या करना है, जो गिवन है वो लिख लो चुपचाप। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। जब आप पिगी बैंक को उल्टा करेंगे तो ये इक्वली लाइकली है कि कोई भी एक सिक्का निकल के आ सकता है बाहर। देखा है ना आपने, छोटे पे गुल्लक रखी होगी, उसमें सिक्के डालते होगे, तो आप उसको टर्न करते हो, अगर आप अपसाइड डाउन कर देते हो, उसका पूरा उल्टा कर देते हो उसको, तो एक सिक्का निकलने का इक्वली लाइकली चांस है। कोई भी सिक्का निकल सकता है। हो सकता है वो 50 पैसे का कॉइन निकल जाए, हो सकता है वो 1 रुपए का कॉइन निकल जाए, हो सकता है वो 2 रुपए का कॉइन निकल जाए, हो सकता है वो 5 रुपीज का कॉइन निकल जाए। पॉसिबिलिटी है, कोई बाइसनेस नहीं है कि 1 ही रुपए का कॉइन निकलेगा। इक्वली लाइकली चांस है। नाउ प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन, विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन? तो बहुत ही सिंपल है। अब हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। नाउ सी, 10th वन, हमको क्या गिवन है कि हमारे पास पिगी बैंक में, वी हैव अ पिगी बैंक, हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी है? 50 पैसा के हमारे पास 100 कॉइन्स हैं। ओके, 1 रुपए के हमारे पास 50 कॉइन्स हैं एंड 2 रुपीज के हमारे पास 20 कॉइन्स हैं।
एंड 5 रुपीज के हमारे पास 10 कॉइन्स हैं। 5 रुपीज के हमारे पास 10 कॉइन्स हैं, यही है ना। अब आप इस पिगी बैंक को अपसाइड डाउन करते हैं, मतलब बिल्कुल आपने टर्न कर दिया। अगर मान लो इस तरीके की पिगी बैंक है, ये इसका फ्रंट है, तो अब ये पोजीशन जो है अपसाइड डाउन के बाद ये हो जाती है। तो अब यहां से कुछ भी निकल सकता है एक सिक्का, इक्वली लाइकली चांस है कोई भी निकले। पहले केस में हमसे क्या पूछा गया, आप देखें, जस्ट वेट, जस्ट वेट, कि हमारे पास 50 पैसे का कॉइन आए। लेट, कैसे करोगे, लेट E1 बी द इवेंट, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 50 पैसा कॉइन when a piggy bank is turned upside down, when piggy bank is turned upside down, तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 क्या होगा, भैया 50 पैसे के कितने सिक्के हैं तुम्हारे पास, 100 सिक्के हैं। टोटल सिक्के कितने हैं, 100 प्लस 50, 150, 170, 180। टोटल कॉइन्स हमारे पास 180 हैं। तो 50 पैसे के कॉइन कितने हैं, वही तो फेवर करेंगे कि 50 पैसे का सिक्का निकल जाएगा उसमें से। टोटल कितने हैं, 180। so this cancelled, 5/9। क्लियर, क्लियर है ये सभी को। नाउ सेकंड पार्ट, क्या पूछा कि 5 रुपए का सिक्का ना हो, नॉट ई, नॉट ई पूछा है। तो लेट E2 be the event, let E2 be the event of E2 dash, E2 dash be the event of not getting, of not getting, of not getting a 5 रुपी कॉइन। जब आपने उस पिगी बैंक को उल्टा कर दिया, तो उसके जो आपको, जहां से आप कलेक्शन स्टार्ट करते हैं ड्रॉप करना कॉइन्स, उस जगह से 5 रुपए का सिक्का नहीं निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डैश चाहिए, तो क्या मैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 नहीं कर दूं, मतलब मेरे जो प्रोबेबिलिटी है कि 5 रुपए का सिक्का निकल सकता है, 1 माइनस कर देता हूं मैं उसका। इजी है। या इसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि आप काउंट कर लीजिए कॉइन्स जो कि अदर देन 5 हैं। अदर देन 5 कितने कॉइन्स हैं, देखो 100 प्लस 50 प्लस 20, इट इज 170। तो टोटल अपॉन 180, यही प्रोबेबिलिटी है आपकी। तो दैट इज 17/18, 17/18 आएगी। देखो अब यहां से देख लो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है हमारे पास, कि 5 रुपीज का कॉइन आए। 5 रुपीज के कॉइन है कितने, 10 है। टोटल कॉइन्स कितने हैं, 180 हैं। सो दिस इज 1 माइनस 1/18, एब्सोल्युटली क्लियर कि दिस इज 17/18, 17/18 आ गई। देखो ये भी यहीं पर भी यही आया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th वन। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी क्या करता है, एक फिश बाय करता है फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोपी ने एक फिश को खरीदा, ठीक है, अपनी एक्वेरियम में वो उसको पालेगा। तो उसने वहां पर रखा उसको, सॉरी उसने शॉप से खरीदा। अब क्या करता है कि शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक। एक टैंक में 5 मेल फिश हैं, 8 फीमेल फिश हैं, कि क्या प्रोबेबिलिटी हो कि गोपी को एक मेल फिश मिलेगी। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, लैंग्वेज ट्विस्ट है लेकिन दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। नाउ सी, जस्ट वेट,
सो फिश इन द टैंक, फिश इन द टैंक, ये गिवन है हमको, दिस इज द गिवन पार्ट. वी हैव we have 5 male fish, we have 5 male fish and 3 female fish, 3 female fish. क्या प्रोबेबिलिटी होगी? what is the probability? not so sorry, it is 8, it is 8. so what is the probability that the fish taken out is a male fish? so very simple, let e be the event, let e be the event, e be the event that fish taken out, fish taken out is a male fish. now probability of event क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवर में कितने, जितने मेल फिश हैं वही फेवर कर रहे हैं कि मेल फिश निकल के आएगी बाहर. तो कितनी है मेल फिश? 5. टोटल फिश कितनी है? 5 + 8 13. तो 5/13. आई होप ये क्लियर होगा सभी को. आई होप यहां पर किसी को डाउट नहीं होगा. दिस इज क्लियर टू ऑल. नेक्स्ट, जस्ट वेट. दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखते हैं यहां पर. नाउ सी, a game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing to one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8. भाई ये क्या है ना, कसिनोज में गेम चलते रहते हैं, तो क्या ये 8 नंबर्स हैं किसी पर, विद देयर एरो जो है, ये एरो हेड जो है ये मूव करता रहता है इन नंबर्स के ऊपर. अब ये किसी भी नंबर पर रुक सकता है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है. ये पूरा स्पिन कर रही है और ये एरो किसी भी एक नंबर के आगे रुक सकता है. ये बेसिकली गेम है ये, ठीक है ना, स्पिनिंग एन एरो. अब ये 8 नंबर है यहां पर 1 to 8, ठीक है. अब देखो क्या हो सकता है, एंड दीज आर इक्वली लाइकली, किसी भी एक नंबर पर ये रुक सकता है, कोई भी बायसनेस नहीं है कि भैया पहले से सेट कर रखा है कि 4 पे ही रुकेगा 5 पे ही रुकेगा. इक्वली लाइकली चांसेस हैं कि किसी भी 8 नंबर्स के आगे ये एरो रुक सकता है. ओके, फेयर रहे हमारा एक्सपेरिमेंट, इसकी बात हो रही है. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंटिंग एन 8, pointing an odd number, a number greater than 2, a number less than 9. बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, सिंपल क्वेश्चन है, समझो. नाउ सी, हमारे पास वी आर गिवन a game of spinning, a game of spinning an arrow, spinning an arrow. तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस वो क्या है, इन 8 नंबर में से वो किसी के आगे भी रुक सकता है. यही तो है हमारा सैंपल स्पेस, कि वो इन 8 नंबर में से किसी के आगे भी रुक सकता है. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. पहले केस में क्या कहा गया, लेट E1 be the event, let E1 be the event that arrow point at number 8, arrow point at 8. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा, फेवर में. अब 8 कितने 8 है यहां पर, एक ही तो है, तो फेवर में क्या हुआ, एक ही नंबर हुआ. और टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 8 है, तो 1/8 होगी प्रोबेबिलिटी. भैया 8 को फेवर करने वाला नंबर कितनी बार 8 आ रहा है, एक ही बार आ रहा है ना, तो 1 है केस. एंड टोटल कितने नंबर्स पॉसिबल हैं, 8 नंबर है. तो गेम को भूल जाओ आप, फेवर और टोटल आउटकम्स का ध्यान रखो बस. बेसिक को नहीं भूलना है हमको, हम बेसिक को अपने नहीं भूलेंगे.
अब देखें सेकंड पार्ट में क्या पूछता है, एक ऑड नंबर आए मेरे पास। तो ऑड नंबर की जब हम बात करते हैं, ऑड नंबर की बात करते हैं, तो 1 to 8 में ऑड नंबर हैं कितने, 1, 3, 5, 7। तो प्रोबेबिलिटी E2 मान लें इसको हम, लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर, कि एरो हमारा किसी एक ऑड नंबर पर रुकेगा। तो फेवर में कितने, टोटल 1 2 3 4 4 हैं, ये नंबर पूछा है, अपॉन टोटल 8। तो हाफ चांस है इसका, 50% चांस है, 1/2 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट केस में क्या पूछता है कि अ नंबर ग्रेटर देन 2। आप अपना रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस लिखें, टोटल सैंपल स्पेस आपको मालूम है, यहां काउंट कीजिए, पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब देखो थर्ड पार्ट देखें इसका। थर्ड पार्ट में क्या कहता है आपसे, नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2। तो नंबर ग्रेटर देन 2 क्या आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इससे ज्यादा आगे लिख सकते हैं हम, नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास टोटल जो गिवन सैंपल स्पेस है वो 8 तक ही अवेलेबल है। नंबर तो मिलेंगे हमको ज्यादा, लेकिन यहां पर हम क्या कंसीडर करेंगे, जो गिवन डेटा है उसको, ठीक है। नाउ सी प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको E3 कह दो, प्रोबेबिलिटी दैट द एरो विल पॉइंट अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या हो जाएगा, टोटल देखो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने, 8। सो दिस इज 3/4। आई होप ये क्लियर है सभी को। नाउ फोर्थ पार्ट इज अ नंबर लेस देन 9, अ नंबर लेस देन 9। तो भाई नंबर सारे के सारे लेस देन 9 ही है यहाँ पर, 1 to 8 है ना, तो सारे के सारे लेस देन 9 है, तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही आ जाएगा ना यहाँ पर, 1 to 8। क्लियर है ये बात। तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, मैं इसको E4 मान लेता हूं इवेंट को, दैट E4 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 9। तो 8 ऐसे हैं, टोटल कितने हैं, 8 हैं। यहां पर हो गया 1, यहां हो गया 1, यहां पर हो गया 1। आई होप ये क्लियर है सभी को। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ सी नेक्स्ट, अ डाइस, स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पर, अ डाइस इज थ्रोन वंस, ओके। आई होप ये क्लियर होगा सभी को, कोई डाउट नहीं है इसमें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड एन ऑड नंबर। एक डाइस को हमने फेंका और डिफरेंट डिफरेंट केसेस में हमको प्रोबेबिलिटी पूछी गई। अब यहां पढ़ रहे हो आप तो आपको समझ में आना चाहिए कि दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। डाइस, अ सिंगल डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द सैंपल स्पेस, क्या सैंपल स्पेस होता है जब एक डाइस को फेंका जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या इसके अलावा कोई नंबर आ सकता है, नहीं आ सकता। यही पॉसिबल रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस है हमारा, यही है ना रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस, ओके। नाउ फर्स्ट केस में क्या पूछा गया हमसे, दैट वी हैव अ प्राइम नंबर, सो लेट E1 be the event of getting a prime number, let E1 be the event of getting a prime number on throwing a dice, on throwing a dice। तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी क्या है E1 के लिए, प्राइम नंबर्स क्या है हमारे पास बताओ, रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस क्या होगा, प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 होगा, 2 इज द ओनली इवन प्राइम, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा, कितने फेवर में, 4। टोटल कितने पॉसिबिलिटी, टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं, 6, 1 to 6।
तो दिस इज 2/3, दिस इज 2/3, इजी वन। सेकेंड पार्ट देखें आप। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछता है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो E2 इवेंट मान लो इसको। तो 2 और 6 के लिए पॉसिबल इवेंट्स के लिए क्या पॉसिबल है? नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 आर 3, 4 and 5। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2? फेवर में आउटकम्स कितने? 3, टोटल कितने? 6। दिस इज 1/2, दिस इज 1/2, दिस इज 1/2। नाउ लास्ट वन, एक ऑड नंबर आए हमारे पास। अब मैं इस बात को E3 मान लूं। लेट E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E3? अब ऑड नंबर कितने हैं यहां पर? 1, 3, 5, ओके, 1, 3 and 5, इससे ज्यादा तो है नहीं। सो टोटल आर 3। ऑड नंबर कितने हैं? 3, और टोटल कितने हैं? 6। सो दिस इज 1/2, दिस इज 1/2। आई होप ये क्लियर है सभी को। आई होप देर इज नो डाउट इन इट। ये सबको समझ में आ रहा होगा। एक बेसिक फॉर्मूले से हमने सारे क्वेश्चन किए हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। उससे ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। नाउ सी, क्वेश्चन नंबर 14। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Okay, what is the probability of getting a king of red color? देखो मैंने इसको कंप्लीट डिस्क्राइब किया था आपको कि क्या क्या हमारे पास, कितने रेड होते हैं, कितने किंग होते हैं, कितने क्वीन होती हैं, कितने जैक हैं, कितने एस हैं। वंस यू नो दैट, सारे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। अब आप देखें, अ किंग ऑफ रेड कलर, फेस कार्ड आ जाए, रेड फेस कार्ड आ जाए, जैक ऑफ हर्ट्स, स्पेड, क्वीन ऑफ डायमंड्स। अब देखो आप, चलो मैं आपको यहीं करा देता हूं इसको सॉल्व, यहीं सॉल्व करा देता हूं। वी हैव टोटल 52 कार्ड्स, टोटल हमारे पास 52 पत्ते हैं। बहुत अच्छी बात। पहली बार में क्या पूछा जा रहा है? अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के पत्ते होते हैं हमारे पास। अब आप देखो लिख सकते हैं, इतने आपको समझ में आ गया होगा। लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। जो क्वेश्चन में दिया है उसी को लेते हुए लिख दो कि लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। सिंपल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा? कितने किंग होते हैं रेड कलर के? अब रेड कलर कहां कहां होता है? डायमंड में होगा या हर्ट में होगा? तो एक किंग डायमंड का, एक किंग हर्ट का, तो 1 + 1 2। तो फेवर में कितने किंग रेड कलर के? 2। टोटल कार्ड कितने? 52। तो दिस इज 1/26, 1/26। सेकेंड, अ फेस कार्ड, लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं? हर सेक्शन में 3 फेस कार्ड होते हैं, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक। तो 4 सेक्शन है, हर्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड, तो 3 4 जा 12। तो हमारे पास इन टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। क्लियर? नेक्स्ट, इजी है। वंस यू अंडरस्टैंड कि भाई गेम क्या है ना, तो आप समझ जाते हो फिर। अ रेड फेस कार्ड, अभी तक हमसे कहा क्या क्या कहा गया था? टोटल फेस कार्ड में से बता दो, एक फेस कार्ड हो, स्पेसिफिकेशन नहीं था। यहां पर एक रेड फेस कार्ड ही चाहिए। अब रेड फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? इसको मैं E3 इवेंट कह सकता हूं। आप सिंपल लैंग्वेज क्या रहेगी? लेट E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, ये आप लिख सकते हैं। अब रेड फेस कार्ड कितने हैं? 3 हर्ट में किंग क्वीन जैक, और 3 ही डायमंड में किंग क्वीन जैक। 3 + 3 6। तो टोटल रेड फेस कार्ड कितने हुए? 6 हुए। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं। जस्ट वेट।
ओके, नाउ नेक्स्ट, अगेन वही लैंग्वेज, लेट E4 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द जैक ऑफ हर्ट्स। अब जैक कितने होते हैं भाई, एक जैक होता है, एक जैक होता है हर्ट में, एक जैक होता है आपका डायमंड में, एक जैक होता है आपका क्लब, एक स्पेड में। तो सिर्फ आपको जैक ऑफ हर्ट्स पूछा गया है, तो एक ही होगा। टोटल पत्ते कितने, 52, तो 1/52, तो 1/52। ये सभी को समझ में आ रहा है? आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। चलिए, देन अ स्पेड, नेक्स्ट में क्या पूछा गया, स्पेड। सो अगेन, प्रोबेबिलिटी लेट E5 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ स्पेड। स्पेड कितने होते हैं, 13 स्पेड होते हैं। टोटल कार्ड कितने होते हैं ये देखो, अगर आपको इसकी थ्योरी में डाउट हो ना कि कौन कितने होते हैं, कितने कलर के होते हैं, कितने फेस कार्ड होते हैं, कितना एस है, कितना डायमंड है, आप जाइए फर्स्ट लेक्चर को देखें, क्लियर हो जाएगा डाउट। देन अ क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड की क्वीन, कितनी डायमंड की क्वीन होती है, एक ही तो होती है डायमंड में क्वीन। तो बस E6 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ डायमंड ऑफ क्वीन, क्वीन ऑफ डायमंड, ओके सॉरी, क्वीन ऑफ डायमंड। तो कितनी होती है, एक, टोटल पत्ते कितने, 52, 1/52। So these are the required probabilities in these 6 subsections. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। इट्स अ वेरी इजी वन, इजी है, और लैंग्वेज भी लिखना सिखा दिया, क्वेश्चन में से ही टिप देनी है। लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। लैंग्वेज लिखना मस्ट है बोर्ड एग्जाम्स में, ये ध्यान रखना आप। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, सो वी हैव 5 कार्ड्स, 10, चेक मतलब किसी पर 10 बना हुआ है, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड। ये सब डायमंड के हैं, मतलब लाल पत्ते हैं ये सारे के सारे, रेड फेस कार्ड्स, रेड कार्ड्स हैं, सॉरी, नॉट और नॉट, दीज आर नॉट ऑल आर फेस कार्ड्स, सारे फेस कार्ड नहीं है यहाँ पर। किंग क्वीन जैक आर फेस कार्ड्स एंड दीज टू आर द नंबर्स 1 and 10। एस इज 1, दिस इज 10 ऑब्वियसली। तो अब देखते हैं हम इसको, हमारे पास ये कुछ 5 फेस कार्ड है, एक कार्ड निकाला जाता है, 1 कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम, ओके। फर्स्ट केस में पूछते हैं प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, ओके। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, पुट असाइड अलग रख दी, अब इन 5 में से नहीं, हमने मिक्स नहीं किया, उसको अलग ही रख दिया बिल्कुल। सेकंड केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेकंड कार्ड आपका एस हो या क्वीन हो, ठीक है, ठीक है, लेट्स सी, लेट्स सी। नाउ अगेन आप लैंग्वेज लिख लेंगे, हमारे पास 5 कार्ड्स हैं, हमारे पास 5 कार्ड्स हैं। वो 5 कार्ड कैसे हैं, जिसमें एक जैक है, एक 10 है, एक किंग है, एक क्वीन है और एक एस है, यही है, यही है। और ये रेड कलर के हैं, रेड कलर के ही हैं आई होप, सॉरी इट इज नॉट रेड कलर, ऑब्वियसली दे आर रेड कलर बट दे आर इन डायमंड सेक्शन ओनली, ये डायमंड से ही है सिर्फ, ठीक है। अब इन 5 पत्तों में से हमसे पूछा गया क्वेश्चन कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारा पहली बार में क्वीन आ जाए, क्वीन आ जाए, क्वीन, प्रोबेबिलिटी दैट वी गॉट अ क्वीन। तो इन 5 पत्तों में से अब हमारे पास देखो, यहां पर अब 52 पत्तों में मत जाना, गिवन क्या है, 5 पत्ते गिवन है, 5 कार्ड्स गिवन है आपको, एक जैक, एक 10, किंग, क्वीन एंड एस। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास क्वीन आए, क्वीन कितनी है, एक, फेवर कितनी करेंगी, वो एक क्वीन का पत्ता, और टोटल पत्ते कितने यहाँ पर 5, 1/5। दूसरे केस में क्या करते हैं, जब इन्होंने क्वीन देख ली वहां पर, ठीक है, अब इन 5 में से इसको अलग हटा के रख दिया, क्वीन को अलग कर दिया। सो प्रोबेबिलिटी, सेकंड केस में पूछा गया हमारे पास, सेकंड केस में पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी बताओ इस क्वीन के पत्तों को इन 5 पत्तों में नहीं मिलाया, इसका मतलब क्या, हमारे टोटल पत्ते 5 - 1 रह गए, क्वीन को हटा दिया तो टोटल पत्ते 4 ही रह गए हैं। अब समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, क्लियर है ये। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। अब इसके बाद कार्ड्स हमारे पास क्या बचे, एक जैक बचा, एक 10 बचा, एक किंग और एक एस। एस कितने, एक टोटल कार्ड कितने बचे, 4। नेक्स्ट केस में क्या पूछा गया है कि हमारे पास क्वीन मिल जाए। भैया क्वीन एक ही थी, वो निकाल के रख दी तो 0/4, तो 0। आई होप ये क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं है इसमें, देयर इज नो डाउट। ओके, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, समझ में आ गया होगा आपको। एस का पूछा गया था, फिर आप क्वीन का पूछा गया। जब क्वीन हटा ही दोगे और 5 ही कार्ड्स में एक ही क्वीन थी, हटा दोगे तो 0 हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा ये। नेक्स्ट नेक्स्ट 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. ओके भैया 132 अच्छी पेनों में 12 डिफेक्टिव पेन भी मिल गई हैं, कोई बात नहीं। नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। अब आप देख के नहीं बता सकते हैं कि डिफेक्टिव है या नहीं। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। ओके, प्रोबेबिलिटी बताओ दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, जस्ट लैंग्वेज का इशू है ये, लैंग्वेज ज्यादा देख लो। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। 12 defective and 132 good one. Okay, so in this question 16th one. Okay, हमारे पास we have pens in which we have 12 defective, in which we have 12 defective and 132 good ones, 132 good ones. so total pens कितनी होंगी, टोटल पेन्स कितनी होंगी यहाँ पर, 12 प्लस 132, 12 प्लस 132, सो दिस इज 144, total pens 144. let even be the event, even be the event, क्वेश्चन में से ही छाप लो, let even be the event of getting a good pen, a good pen। तो टोटल फेवर में कितनी, बेसिक पर जाओ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवर क्या कर रही है गुड पेन के लिए, फेवर क्या करेंगी, जितनी गुड पेन है वो फेवर करेंगी गुड पेन के लिए। तो फेवर कितनी कर रही है 132, टोटल पेन्स कितनी 144। इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इलेवन बाय 12, आई होप ये क्लियर है सभी को। सो इट इज 11/12। अरे डिफेक्टिव कितनी 12, गुड अच्छी पेन कितनी 12, 132, 132, टोटल पेन कितनी 144। आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है गुड पेन्स के लिए, तो फेवर में कितनी गुड पेन जितनी होंगी वो फेवर कर रही है, गुड पेन आएगी आपके हाथ में। 132, टोटल पेन कितनी 144, so it is 132 by 144 reduced out to be 11/12। now see next, this is 17th one। a lot of 20 bulbs contains 4 defective ones, one bulb is drawn at random from a lot, what is the probability that the bulb is defective। okay, अब आप जानते हैं इसको तो यहीं पर कर सकते हैं हम इजीली। क्या होगा इसका आंसर, डिफेक्टिव होगा, यहां पढ़ रहे हो तो जानना चाहिए, 4/20 सिंपल, 1/5। भाई फेवर में कितने, डिफेक्टिव कितने हैं 4 हैं, डिफेक्टिव कितने हैं 4 हैं, कंटेन्स 4 डिफेक्टिव, इन्हीं 20 में 4 डिफेक्टिव हैं ये, इन्हीं 20 में 4 डिफेक्टिव हैं, कंटेन्स 4 डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पूछी कि डिफेक्टिव कितने हैं, वही फेवर करेंगे कि डिफेक्टिव बल्ब आएगा निकल के 4, टोटल कितने 20, 4/20 दैट इज 1/5। यही हो गया। आपको सिर्फ एक लैंग्वेज क्या लिखनी है, लेट इवन बी द इवेंट ऑफ, लेट इवन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ बल्ब डिफेक्टिव, ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या हो जाएगी 4/20 दैट इज 1/5। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब भी लिख लेना यहां पर, देखो मैं आपको लैंग्वेज लिख के दिखाता हूं, जस्ट वेट। आप पेपर कैसे करेंगे ये आपको आना चाहिए। लेट लेट
E be the event, let E be event of getting defective bulb. ओके, सो नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं? 20। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? 4। ये टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स हैं, ये डिफेक्टिव बल्ब हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगा? कितने डिफेक्टिव बल्ब? 4। टोटल कितने? 20। दिस इज 1/5। आई होप आपको ये समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट। सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इन, फर्स्ट केस में इज नॉट डिफेक्टिव, ओके, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। बचे हुए में से एक बल्ब निकाला गया। देखो क्या किया इन्होंने, इन्होंने एक बल्ब निकाला, वो डिफेक्टिव नहीं निकला। बहुत अच्छी बात है, वो डिफेक्टिव नहीं निकला। और जब वो डिफेक्टिव नहीं निकला तो इन्होंने यूज कर लिया उसको, उसको वापस नहीं रखा उसी बैग में, उस लॉट में वापस नहीं प्लेस किया। ठीक है, बचे कितने? 20 माइनस 1, 19। अब टोटल 19 रह गए। प्रोबेबिलिटी बताओ दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब बल्ब फिर से निकाला जाएगा और बल्ब डिफेक्टिव नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो नाउ हमसे क्या किया गया? वन बल्ब विच इज नॉट डिफेक्टिव, यही तो बात थी कि डिफेक्टिव नहीं निकला वो, विच इज नॉट डिफेक्टिव इज पुट असाइड। तो टोटल बल्ब्स लेफ्ट विल बी 20 माइनस 1, दैट इज 19। अब पूछा जा रहा है कि भैया बल्ब डिफेक्टिव ना हो, प्रोबेबिलिटी E2 की, कि नाउ द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, नाउ द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो टोटल बल्ब कितने? 19। टोटल बल्ब कितने रह गए? 19 रह गए। बल्ब डिफेक्टिव ना हो तो बल्ब डिफेक्टिव कितने नहीं है? 19 में से कितने नहीं है डिफेक्टिव? 4। 19 माइनस 4, सो दिस इज 15/19। भाई तुम्हारा बल्ब डिफेक्टिव ना हो, तुम्हारा बल्ब डिफेक्टिव ना हो तो बल्ब डिफेक्टिव कितने नहीं है? बल्ब डिफेक्टिव कितने नहीं है? 4 डिफेक्टिव थे ना, टोटल में से माइनस कर दो, उतने बल्ब डिफेक्टिव नहीं है। तो यही तो फेवर करेंगे कि बल्ब हमारा डिफेक्टिव ना हो, बल्ब हमारा डिफेक्टिव ना हो। तो दिस इज 15/19। आई होप ये क्लियर है सभी को। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ सी नेक्स्ट। A box contain 90 discs which are numbered from 1 to 90, okay। देखो 90 डिस्क हैं किसी बॉक्स में, उस पर नंबरिंग हो रखी है 1 to 90 की, ओके। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट bears a 2-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5। इट्स अ गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है एक। आपको देखें अब, वी हैव अ बॉक्स इन विच देयर आर 90 डिस्क। एक बॉक्स में हमारे पास 90 डिस्क हैं, इसकी नंबरिंग हो रखी है, नंबरिंग कर रखी है इन लोगों ने, 1 to 90 नंबर पड़े हुए हैं उन डिस्क के ऊपर। ठीक है, पहले केस में हमसे पूछता है, पहले केस में हमसे पूछता है कि जो नंबर है ना डिस्क पर वो एक 2 डिजिट नंबर हो। सो 1 to 90 के बीच में कितने 2 डिजिट नंबर हैं? 2 डिजिट नंबर्स।
भाई 90 नंबर में से 2 डिजिट नंबर कितने होंगे? आप अगर देखेंगे 1 to 9 तक जाओगे तो सिंगल डिजिट है, इसके बाद सारे कैसे 2 डिजिट। तो 90 माइनस 9, 90 माइनस 9 81। तो टोटल 2 डिजिट नंबर कितने निकल के आए 81। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन। अब इवन क्या होगा? लेट इवन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर ऑन द डिस्क। तो 2 डिजिट नंबर वाली कितनी डिस्क है हमारे पास? 81। टोटल डिस्क कितनी है हमारे पास? 90। सो दिस इज 9 by 10, दिस इज 9 by 10। सेकेंड केस, सेकेंड केस देखें आप। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक परफेक्ट स्क्वायर हो, ऐसे कितने नंबर है हमारे पास? बताओ। 1 परफेक्ट स्क्वायर, 4 परफेक्ट स्क्वायर 2 के लिए, 9 परफेक्ट स्क्वायर 3 के लिए, देन 16 4 के लिए, 25 5 के लिए, 36 6 के लिए, 49 64, ऐसे ही होगा ना, एन 81। इसके बाद आएगा तो फिर वो 90 को क्रॉस कर देगा। ठीक है, हमारे पास है तो 90 नंबर तक ही ना, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल के आए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इवेंट, ई टू इवेंट हमने किसको माना कि दैट वी गॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑन द डिस्क। हमने एक डिस्क निकाली और उस डिस्क पर हमको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो कितने हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर 90 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर कितने हैं 90। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/10। आई होप ये क्लियर है सभी को, देयर इज नो डाउट इन इट। नाउ द थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या पूछता है हमसे? अ नंबर डिविजिबल बाय 5। सो नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 90 तक डिविजिबल वाले नंबर कितने होंगे? 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 एंड 90। ये होंगे नहीं होंगे? अरे 2 5 की टेबल में देख लो ना, नंबर 90 तक कितने हैं, वही नंबर हैं जो डिविजिबल होंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल नंबर कितने हमारे पास 90 नंबर है, और ये कितने, काउंट कर लो इसको, 1 2 3। वैसे तो आप नॉर्मली काउंट कर सकते हैं, देखें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18, दिस इज 18। और 5 18 90 होता है, सिंपल काउंट है ये। सो इट इज 1/5, प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/5। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए, so do like the session, subscribe the channel, share among your friends. Now see, next is 19th question. A child has a dice, ये सब जगह इन्होंने डाई कर दिया डाइस को। A child has a dice whose 6 faces shown the letters as given below। अब क्या है ना, एक बच्चे के पास एक डाइस है, एक बच्चे के पास एक डाइस है, उस पर नंबर ना होके ये लेटर्स हैं, ए बी सी डी ई ए। ओके, तो ए रिपीट कर रहा है, ठीक है ना? ओके, नाउ सी, सो 19th, वी हैव अ डाइस विद 6 फेसेस। ऑब्वियसली क्यूब है, 6 फेस होंगे। यहां पर नंबरिंग दी हुई है आपको, एक फेस पर ए बना हुआ है, दूसरे फेस पर बी बना हुआ है, तीसरे पर सी डी ई एंड अगेन ए, अगेन ए। पूछा जाता है डाई इज थ्रोन वंस, एक बार डाइस को फेंका गया,
प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ गेटिंग ए, प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ गेटिंग डी। तो फिर से आपको क्या समझ में आना चाहिए, इवन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए। सी, आप लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, बोर्ड में लैंग्वेज का रोल है, आप दोबारा समझ लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार आपके लिए। लेट इवन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए ऑन थ्रोइंग अ डाइस। तो ए कितनी बार है, एक बार और दो बार, तो भैया यही तो फेवर करेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इसको ध्यान रखो। ए कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, टोटल कितने, 6 फेस, तो दिस इज 1/3, सिंपल। सेकेंड केस देखें आप, प्रोबेबिलिटी let E to be the event of getting a letter D on throwing a dice. So D कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, टोटल कितना 6, तो इट इज 1/6। इसमें डाउट नहीं है आपको, इट इज वेरी इजी, अब आप कर सकते हैं। जिसने फर्स्ट सेशन देखा है मेरे साथ वो इजीली सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, उसको डाउट नहीं होगा। अब आई होप उसको डाउट नहीं होना चाहिए, एंड इट इज क्लियर टू ऑल। चलिए, कोई डाउट हो आप फर्स्ट सेशन को जाके देखें, आपके बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए, now see, suppose you drop a dice, now again it is dice, at random on the rectangular region shown in figure 14.6। okay, देखो एक रेक्टेंगुलर रीजन है हमारे पास, ये लेक जैसा क्वेश्चन है जो आपने एग्जांपल में किया था। ये क्या है, इसकी डायमेंशन हमको गिवन है, लेंथ इज 3 मीटर, ब्रेथ इज 2 मीटर। ओके, एक डाइस को हमने इस रेक्टेंगुलर रीजन में फेंका, प्रोबेबिलिटी बताइए दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। ये प्रोबेबिलिटी बताओ, अगर आप इस रेक्टेंगुलर रीजन में डाइस को फेंकते हो तो वो डाइस इस सर्कल में जाके रुके। सिंपल कंसेप्ट है, टोटल अपॉन फेवर। तो फेवर यहां पे क्या कर रहा है, एरिया ऑफ द सर्कल। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एरिया ऑफ द सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, ये प्रोबेबिलिटी होगी। आप समझ में आ रहा है ये, लेकिन ध्यान रखना डायामीटर 1 मीटर है यहां पर, तो रेडियस क्या होगी, हाफ मीटर हो जाएगी। इसको आप मिस्टेक नहीं करेंगे, 20th क्वेश्चन है ये। अब देखें आप, अब देखिए मैंने आपको बता दिया, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, लेट ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट दैट द डाइस विल लैंड इनसाइड द सर्कल, क्या होगी, एरिया ऑफ दैट सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज 3/2, दैट इज 3/2। आप यहां पर 22/7 यूज कर सकते हैं पाई की वैल्यू को। इफ इट इज नॉट गिवन यूज 22/7। ओके, क्लियर है ये, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी π/4/6। ये सिंप्लीफाई हो गया, दिस विल बी π/24। सिंपल है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको, π/24। क्लियर, आई होप देर इज नो डाउट। नाउ सी, ये इजी क्वेश्चन थे, आपको लैंग्वेज कैसे लिखना है मैंने ये भी बता दिया। नाउ दिस 21, a lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective। ये डिफेक्टिव वाले या गुड वाले ये सब एक जैसे क्वेश्चन है, आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो देर इज नो डाउट इन इट, और 10 नंबर फिक्स हो जाते हैं आपके प्रोबेबिलिटी से इजीली। चलिए, जस्ट वेट, a lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective and others are good। ठीक है, अब देखो आप, जस्ट वेट, हमको गिवन क्या है वो हम लिख लेते हैं। 21 में गिवन क्या है हमारे पास, वी हैव टोटल बॉल पेन्स इक्वल्स 144, डिफेक्टिव पेन्स
जिसमें डिफेक्टिव पेन्स हमारे पास कितनी है, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, जिसमें 20 डिफेक्टिव है। तो टोटल गुड पेन, टोटल गुड पेन, टोटल में से डिफेक्टिव माइनस कर दो, दीज आर द टोटल गुड पेन्स होगा। प्रोबेबिलिटी बताइए। नाउ द शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स टू हर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बताइए दैट शी विल बाय इट एंड शी विल नॉट बाय इट। भाई कोई भी बंदा सही पेन खरीदेगा ना, गलत तो खरीदेगा नहीं, खराब तो खरीदेगा नहीं, डिफेक्टिव नहीं खरीदेगा। तो शी विल बाय इट मतलब अच्छी पेन की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। फर्स्ट केस में पूछा गया है कि कोई भी बंदा खरीदेगा, बाय करेगा, तो अच्छी पेन ही करेगा ना, ऑब्वियस है ये बात। तो प्रोबेबिलिटी लेट ई वन बी द इवेंट ऑफ, लेट इवन बी द इवेंट दैट शी विल बाय द पेन। तो क्या होगा, शी विल बाय द पेन, कौन सी पेन बाय करेगी, वो अच्छी पेन। तो अच्छी पेन है कितनी 124, फेवर में कितनी 124, टोटल पेन कितनी 144। आई होप ये क्लियर है सभी को, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। So this is the required probability that she will buy the pen. Now she will not buy the pen. तो मैं क्या इसको even dash नहीं कह दूं, 1 minus 31 by 36 नहीं कर सकता क्या? So this will be 5 by 36. This will be 5 by 36. This will be 5 by 36. वरना तुम ये समझो she will not buy, तो डिफेक्टिव बाय नहीं करेगी। डिफेक्टिव कितनी है 20, टोटल कितनी है 144। इसको रिड्यूस करो आप, 4 5 जा, 4 3 जा एंड 4 6 जा, 5 by 36 सेम है। कोई भी लॉजिक लगाइए आप। नेक्स्ट, नाउ सी 22nd इवेंट क्या है हमारे पास, सम ऑन द टू डाइस। हमारा जो इवेंट है यहां पर समझ लो क्या मेंशन किया गया आपको टेबल में, इवेंट क्या है हमारे पास। इवेंट में जो ये नंबर लिखे हुए ना 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है, दो डाइस हमने फेंके, इन पर नंबर आया 1, इन पर नंबर आया 2, तो ये 1 + 2 होता है 3, और ये हमने यहां लिखा हुआ है। इवेंट हमारा क्या है, हमने दो डाइस को थ्रो किया, जो नंबर आता है उसको ऐड किया, और हमने इसको लिख दिया 3। अब प्रोबेबिलिटी पूछी गई है यहां पर, इसको प्रोबेबिलिटी को फिल करो आप। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, वंस यू राइट द कंप्लीट सैंपल स्पेस सो इट बिकम्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब आप देखें, ये आप लिख सकते हैं इजीली। देखो अब मैं बताता हूं आपको, जस्ट वेट, एक क्लियर पेज ले लेते हैं। तो वी हैव टू डाइस, वी हैव टू डाइस, इसका सैंपल स्पेस लिख सकते हो ना, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, just wait, just wait a second. So yes, so this is 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, again 4,1, fix one and just write all other numbers, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 and 4,6, again 5,1, 5,2, 5,3,
5,4, 5,5 and 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। ये है आपका ऑन थ्रोइंग अ डाइस, 2 डाइस, ये सैंपल स्पेस है जिसमें 36 आपके टोटल आउटकम्स हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इवेंट हमारा क्या है, सम ऑन द 2 डाइस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 to 12। ओके, नाउ सी, अब यहां पर आप गिन लो। मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, मैं ये 2 क्या लिख रहा हूं, जो 2 डाइस के नंबर का सम है वो यहां पर लिख रहा हूं। तो 2 पूछा गया है हमसे, तो प्रोबेबिलिटी की जो सम आएगा डाइस पर वो क्या है, 2 आए। तो किस केस में आ रहा है 2, सिर्फ 1 1 के केस में आ रहा है। दिस इज 1 फेवर का, और टोटल कितने, 36। अब 3 आए, जस्ट वेट, 3 आ जाए, तो 3 कहां आ रहा है, 1,2 केस में और 2,1 केस में। so this is 2/36, so this is 1/18। आप इसी तरीके से कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी के सम 12 आए, 6,6 केस में आ रहा है सिर्फ, 1/36। प्रोबेबिलिटी कि हमारा सम 5 आए, तो 1 के केस में देखो कहां आ रहा है 5, 1,4। 2 के केस में 2, 3, 5, 3, 2, 4, 1। अब यहां तो आएगा नहीं, तो 1, 2, 3, 4, 4 केस हमारे पास फेवर के, तो फेवर में ये और टोटल 36। आप इस तरीके से सिंपली काउंट करके इसको लिख सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पर सेकंड पार्ट देखो इसका। A student argues that there are 11 possible outcomes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 and 12. Therefore, each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. A student argues that there are 11 possible outcomes. 11 possible outcomes. ये इन आउटकम्स की बात कर रहा है, ये 2 से जो 12 है ना, इसकी बात कर रहा है। तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए, ये कह रहा है ये। भाई तुम्हारा सैंपल स्पेस क्या है, क्या ये तुम्हारा सैंपल स्पेस है क्या, क्या ये सैंपल स्पेस है क्या, कि भाई मैंने 2 एक बार ही देखा तो 2 को एक बार लिखा, तो 2 के रिस्पेक्ट में ये कहना चाहता है कि 2 मैंने यहाँ पर एक ही बार देखा, तो 1, टोटल कितना 11 नंबर्स हैं, तो 1/11 हो गया। अरे 2 से 11 तक नंबर कितने, 1/11। क्या ऐसा है, नहीं, रॉन्ग। मेरा सैंपल स्पेस क्या है, जब आप डाइस को थ्रो करेंगे, 2 डाइस को थ्रो करेंगे, सम जो आ रहा है 2 डाइस के लिए, वो ये है सैंपल स्पेस, वो ये है सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी सम आपका 2 आएगा, तो कहां पर देखोगे, इनके नंबर्स के ऊपर देखोगे ना, टोटल में से देखोगे, यहां से देखोगे, इसको वॉच करेंगे आप। ये सैंपल स्पेस है आपका, ना कि वो नंबर। वो तो इवेंट की प्रोबेबिलिटीज, इवेंट का सम है, जो इवेंट है ये तो क्या है आपके इवेंट्स, क्या नंबर है ये, जो सम आ रहा है वो इसने ये कर दिया कि एक सम 2 आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा। ये सैंपल स्पेस नहीं है ना तुम्हारा, समझ में आ रहा है, ये आपका सैंपल स्पेस नहीं है कि आपने देखा कि मेरे पास यही पॉसिबल हैं और इसको काउंट करके कर दिया। लेकिन सैंपल स्पेस हमारा क्या है, नंबर्स ऑन द डाइस, ना कि ये सैंपल स्पेस है जिससे आप 1/11 कर देंगे। दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। नाउ सी 23rd। आई होप ये क्लियर होगा आपको। भाई ये सैंपल स्पेस जो यूज कर रहा है ना अपनी प्रोबेबिलिटी बताने के लिए, वो गलत यूज कर रहा है। सैंपल स्पेस मेरा ऊपर वाला है जो मैंने बनाया आपके लिए 36 आउटकम्स का, समझ में आया। वहां आप काउंट करेंगे कि किन नंबर्स पर सम हमारा 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप टोटल से डिवाइड करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। चलिए, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time, and noting its outcome each time। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना ये।
हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव्स द सेम रिजल्ट। ठीक है, 3 हेड या 3 टेल, भैया 3 सेम रिजल्ट दें, तो 3 सेम रिजल्ट के लिए हमको क्या है, सैंपल स्पेस लिखेंगे अभी। अब समझना, या तो तीनों बार उसने उछाला है हेड आ जाए, या तीनों बार वो उछाले तो टेल आ जाए। जब भी वो इसकी बात करेगा तब 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 हनीफ जीत रहा है, वरना हनीफ लॉस करता है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, हनीफ विल लॉस द गेम। अब भाई आप ये समझो, जब भी हम ये कहते हैं कि हमने 3 कॉइन्स को उछाला, तो 3 कॉइन्स को उछाला, प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो हेड 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 आ जाए, या हेड हेड टेल आ जाए, या हेड टेल हेड आ जाए। होगा ना, ऐसा ही होगा ना। या आपका क्या आ जाए, टेल हेड हेड आ जाए, टेल हेड टेल आ जाए, टेल 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 आ जाए। लेकिन आप ध्यान रखना 2 की पावर 3 आएंगे आउटकम्स, दैट इज 8 आउटकम्स आएंगे। क्या बच रहा है, हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल टेल हेड, देन वी हैव टेल हेड टेल, ये लिख लिया हमने, टेल टेल हेड। ये भी तो हो सकता है टेल टेल हेड, कर सकते हैं ना हम। टेल टेल हेड करेंगे, नहीं करोगे, होगा टेल हेड 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 टेल टेल। So we have not write head tail tail. So these are the possible outcomes, these are the possible outcomes। क्या कहता है ये, हनीफ कब जीत रहा है, हनीफ कब जीत रहा है, 23rd को बता रहा हूं मैं, यहीं पर देखो, सैंपल स्पेस लिख लिया ना जब तुमने एक बार, तो काम आपका हो गया। ये आपने सैंपल स्पेस लिखा, नाउ सी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी let let e be the event, e be the event that Hanif loses the game। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगा, पी ऑफ ई होगा। तो हनीफ लॉस कर दे गेम, कितनी बार, देखो हेड 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 एक ही बार आ रहा है, और टेल 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 एक, ये एक बार आ रहा है। यही 2 केस हैं जहां पर या तो हेड ही हेड आ रहे हैं या फिर टेल ही टेल आ रहे हैं, बाकी सारे केस हनीफ की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट हैं। तो टोटल केस कितने हैं जो हनीफ को हरा सकते हैं, 6 केसेस। और हनीफ के फेवर में हनीफ हार जाएगा, इसके लिए केसेस कौन से होंगे, जिन पर या तो तीनों पर हेड हो, हनीफ हार जाएगा। कब कब हारेगा हनीफ, या तो तीनों पर हेड हो, या तीनों पर हेड टेल हो। इसके अलावा जितने भी केस हैं वहां पर हनीफ हारेगा। तो कितने केस हैं, 8 - 2 दैट इज 6, टोटल कितना 8। सो दिस इज 3/4, दिस इज 3/4। आई होप आपको ये समझ में आ गया। डू लाइक द सेशन, सब्सक्राइब। Now this is second last question, okay? A dice is thrown once, twice. What is the probability that 5 will not come up either time and 5 will come up at least once? अब मैं सैंपल स्पेस दोबारा नहीं लिखूंगा, सैंपल स्पेस मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। यहां पर मेरे पास डाइस को हमने 2 बार ही फेंका है, 2 बार थ्रो किया है, थ्रोन ट्वाइस। ये देख लो, समझ में आ रहा है। 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, ऐसे कितने केस हैं कि 5 एक बार भी नहीं आएगा। तो आप ये समझो, 5 दोनों बार कब आता है, सिर्फ एक केस में आता है, 5,5 में, इस केस में। और बाकी के जितने भी केस हैं उसमें 5, सॉरी आपसे पूछा गया आइदर टाइम भी ना आए, कभी भी ना, मतलब आए ही ना पहले डाइस पर ना दूसरे डाइस पर। ऐसे केस कितने हैं ये देखो आप। और दूसरे केस में क्या पूछा गया है कि 5 कम से कम एक बार तो आए। तो ये दोनों आपस में क्या है, एलिमेंट्री है, एक का निकाल लो, दूसरे को 1 माइनस करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अब आप देखो, हम केस लिख लेते हैं, हम क्या करते हैं, केस लिख लेते हैं कि 5 एक बार भी ना आए, 5 एक बार भी ना आए। तो लेट ई बी द इवेंट
of not getting 5 on throwing 2 dice simultaneously, on throwing 2 dice simultaneously. ऐसे कितने केस हैं जब एक बार भी नहीं आएगा? 1,1 एक बार भी नहीं आया, 1,2 एक बार भी नहीं आया, 1,3, 1,4, just wait, just wait for a second. So 1,4, अब 1,5 में आ जाएगा तो वो नहीं लिखेंगे हम, वो हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी पर भी नहीं आना चाहिए 5, समझ रहे हो ना, 1,6. अब इसी तरीके से आप लिख सकते हो 2,1, लिख सकते हैं 2,2, लिख सकते हैं 2,3, लिख सकते हैं 2,4. अब 2,5 नहीं लिखेंगे हम, हमको दोनों में से किसी पर भी नहीं चाहिए 2,6. इसी तरीके से 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 को नहीं लिखेंगे हम तो 3,6 आएगा. अब 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 नहीं लिखेंगे हम, 4,6. अब 5 वाली पूरी लाइन स्किप हो जाएगी क्योंकि वहां पर 5 आएगा एक बार, तो 5 नहीं लिखेंगे हम, तो 6,1, 6,2, 6,3, 6,4 एंड 6,6. यही पॉसिबल आउटकम्स हैं जहां पर 5 एक बार भी नहीं आ रहा, आइदर ऑफ द डाइस पर नहीं आए, नहीं आए तो आप इसको काउंट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगी, किसी पर भी ना आए. टोटल कितने आउटकम्स थे? 36 थे, 6 6 36 आपने देखा ऊपर. ये कितने होंगे? 5 की पूरी लाइन गई आपकी, समझ रहे हैं ना? ये कितने होंगे बताइए आप. देखो 5 वाली तो पूरी लाइन आपकी स्किप हो गई और बाकी सब में से एक एक स्किप हो गया, मतलब 5 स्किप हो गए. तो वी हैव 5 6 30 एंड 5 माइनस कर दें आप तो 25. तो 25/36 आप इसको काउंट करेंगे. दीज आर 25 पॉसिबल आउटकम्स, दीज आर 25 पॉसिबल आउटकम्स, दीज आर 25 पॉसिबल आउटकम्स. आई होप आपको ये क्लियर है. नाउ नेक्स्ट केस में क्या पूछा गया है कि 5 विल कम एटलीस्ट वंस. तो भाई सिंपल है ना, ये 5 एक बार भी ना आए और 5 कम से कम एक बार आए. कम से कम एक बार मतलब दोनों बार भी आएगा तो भी केस करेंगे हम. तो ई डैश ही तो पूछा है, 1 माइनस 25/36, सिंपल. सो दिस विल बी 9/36, that is 1/4, that is 1/4. That is 1/4. चलिए, आई होप आपको ये क्लियर है एंड देयर इज नो डाउट इन इट. लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, just wait for a second. Okay, 25th. Which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reasons for your answers. देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपके केस स्टडी टाइप जो क्वेश्चन आने लगे हैं अब नए पैटर्न में क्लास 10th में, वो पूछा जा सकता है आपको उस तरीके से. तो देखते हैं. इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 possible outcomes, 2 heads, 2 tails or 1 of each. Therefore, for each of these outcomes the probability is 1/3. भाई आप देख लो, जब हम 2 कॉइन उछालते तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या है, या तो दोनों पर हेड आएगा, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या दोनों पर टेल. यही पॉसिबिलिटी है. ये क्या कह रहा है, दो डाइस को, दो कॉइन को हमने साइमल्टेनियसली टॉस किया, ये हमारा रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस है.
हमारे पास 2 हेड आ रहा है 2 टेल आ रहा है एंड और 1 ऑफ ईच, देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। अच्छा देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी कि हमारा दोनों पर एच आए, तो ऐसा कितना केस, एक केस, टोटल कितना है 1/4, तो ऐसा तो नहीं हो रहा, 1/3 तो नहीं आ रही, तो ये तो यही गलत हो गया, रॉन्ग है ये। प्रोबेबिलिटी दोनों पर टेल आए, टोटल कितना, अब देखो इन्होंने गलती क्या करी, और 1 ऑफ ईच, ये इन्होंने एक ही केस मान लिया, इसलिए ये 1/3 कर रहे हैं यहां पर, ऐसा नहीं है, ये अलग केस है, ये अलग केस है, पहली पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पर टेल दूसरे पर टेल, इन्होंने ये रॉन्ग अजम्पशन कर लिया है, इसलिए ये गलत आ रहा है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, वी आर दीज आर द टू डिफरेंट केसेस, जिन्होंने इसको एक ही मान लिया, इसलिए ये 1/3 कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी भी क्या होगी 1/4 होगी। ऐसे ही हेड टेल की आने के लिए, आइदर वन के लिए क्या होगी, आइदर वन पर हेड हो आइदर वन पर टेल हो, तो उसके लिए क्या है, दोनों के लिए, तो आइदर वन पर हेड या एक पर हेड या एक पर टेल, ऐसा पूछा जा रहा है, तो ऐसे कितने केस हैं, 2, और टोटल कितने 2/4, 2/4, आप ऐसे कह सकते हैं इसको। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, बट दीज आर द टू डिफरेंट केसेस, तो यहां पर भी इसकी क्या आएगी 1/2। अगर मैं कहूं आइदर वन पर हेड या हो या टेल हो, उस केस के लिए, तो फर्स्ट इज रॉन्ग, तो फर्स्ट ये जो इन्होंने स्टेट कर रखा है ये रॉन्ग है, दीज आर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज। नाउ सेकंड केस देखें आप, इफ अ डाइस, इट इज डाइस अगेन रॉन्ग, जस्ट वेट, if a dice is thrown there are two possible outcomes, an odd number or an even number, ठीक है, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। अच्छा, जब एक डाइस को फेंका गया तो हमारे पास रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने ऑड है हमारे पास 1 3 एंड 5, कितने इवन है हमारे पास 2 4 एंड 6, प्रोबेबिलिटी के ऑड आए, ऐसा इवेंट को इवन मानो, कितने हैं टोटल 3, टोटल कितने हैं हमारे पास सैंपल स्पेस में 6, सो दिस इज 1/2, हाँ ये तो करेक्ट है, और इवन आए, उस केस में भी इवन नंबर हमारे पास कितने हैं 3 हैं, टोटल कितने हैं 6 हैं, ये भी 1/2 आ रही है, सो दिस इज करेक्ट वन, एंड सेकंड फर्स्ट वन इज द रॉन्ग, second one is the correct one, okay, just wait, so this is the end of the session, do like the session, subscribe and share among your friends, do share, okay, share it, चलिए, अगेन दिस इज अवर चैनल बी स्मार्टर, आप जाके देखें, ट्रिग्नोमेट्री, रियल नंबर्स, प्रूविंग रेशनल, आपको सारे कंसेप्ट मिलेंगे और काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी आपको एक बार पढ़ने के बाद, ठीक है ना, तो जस्ट डू लाइक इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, कोई भी डाउट होती है आपको आप मेंशन कर सकते हैं और हम इसी तरीके से सारे चैप्टर्स को फिनिश करेंगे, थैंक यू।